महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो कि आज विश्व विख्यात हैं। शायद ही ऐसा कोई होगा जो उन्हें नहीं जानता हो, जो उनकी शक्तियों से परिचित ना हो। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनकी आयु महज 27 वर्ष है, परंतु उनकी बालाजी के प्रति भक्ति और उनसे प्राप्त शक्तियों के प्रभाव से इतनी छोटी सी उम्र में ही उन्होंने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी खूब ख्याति अर्जित की है और सनातन धर्म का झंडा फहराया है। वर्तमान में उनके धाम पर मुफ्त भोजन, गरीब कन्याओं का विवाह, ये सब हनुमान जी की शक्तियों का प्रभाव और उनके दादा गुरु जी के आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है। उनके धाम पर लाखों की संख्या में भक्तगण दर्शन के लिए और अपनी समस्याओं तथा बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए आते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री धाम पर दरबार लगाते हैं और यहाँ पर लोग अर्जी लगाने आते हैं। जिन जिन लोगों की अर्जी स्वीकार हो जाती है, उन्हें मंच पर बुलाया जाता है और उनके बिना बताए उनकी सारी समस्याओं को एक पर्चे के माध्यम से उन्हें बता दिया जाता है और उनके निवारण का भी आशीर्वाद दिया जाता है। अर्जी स्वीकार होने वाले व्यक्ति का सारा इंट्रोडक्शन धीरेन्द्र शास्त्री बिना उससे पूछे पर्ची पर लिख देते हैं और उसकी समस्याओं को भी। इस तरह बालाजी की सिद्धियों के प्रभाव से वह हजारों लोगों की बीमारियों और समस्याओं के निवारण हेतु आशीर्वाद देते हैं और लोगों को उनके आशीर्वाद से अपनी समस्या का निवारण भी मिलता है। परंतु पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म बेहद गरीब परिवार में हुआ था। उनके बचपन के बारे में उन्होंने स्वयं कई बार अपनी कथाओं में बताया है। सब कुछ बनाना, जैसे हमने होगा वैसे किसी को गरीब मत बनाना। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी गरीबी के बारे में बताया कि वे जब छोटी सी आयु में थे तब उन्हें अच्छी तरह स्मरण है कि उनके पास परिवार को 2 वक्त का भरपेट भोजन तक नहीं था। कई बार उन्होंने अपनी कथाओं में ये भी कहा है कि हमने उस वक्त 2 रुपये में मिलने वाले पार्ले जी बिस्किट खाकर समय गुजारा है। हमने अपने जीवन काल में 3 दिन तक भोजन नहीं किया। शाम को मिल गया तो सुबह नहीं मिला। उस जमाने में 1 रुपए का पार्ले जी का छोटा पैकेट आता था, 8 बिस्किट होती थी, 1.25 रुपया, 1.5 रुपया, तो धीरे धीरे 2 रुपए का आने लगा। सुबह वो खा लिया, 2 दिन तक कोई ठिकाना नहीं। कुछ ऐसी दयनीय स्थिति थी उनकी गरीबी की। अब हम आपको उनके जन्म से लेकर उनकी गरीबी और उनको शक्तियां प्राप्त होने तथा आज यहाँ तक इस मुकाम तक कैसे पहुँचे, ये संपूर्ण कहानी बताएंगे। कहानी शुरू होती है छतरपुर के गढ़ा गांव से, जहां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई वर्ष 1996 को गढ़ा गांव के गर्ग परिवार यानी कि ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक सरकारी स्कूल से उत्तीर्ण की, जहां उन्होंने 8वीं तक की पढ़ाई की। उसके बाद आगे की शिक्षा के लिए उनके अपने गढ़ा गांव में स्कूल नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने गांव से 5 किलोमीटर दूर गंज गांव से अपनी 12वीं तक की शिक्षा अर्जित की। उस वक्त धीरेन्द्र शास्त्री के घर में गरीबी की ऐसी स्थिति थी कि उसकी मां सरोज ने भैंस का दूध बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण किया करती थी। धीरे धीरे वक्त बदलता गया और धीरेन्द्र शास्त्री थोड़े बड़े हुए। उन्होंने लोगों के बीच बैठकर भागवत चर्चा तथा भागवत कथा कहना प्रारंभ कर दिया, जिससे जो दान दक्षिणा आती उससे वह अपना परिवार चलाते। कथा में धीरे धीरे वह इतने प्रखर होते गए कि उन्होंने वर्ष 2009 में अपनी पहली कथा उनके गांव के करीबी गांव पेहरा में सुनाई थी। आपको सुनकर यकीन नहीं होगा कि जब उनका बचपन था तो उनके घर में गरीबी की ऐसी हालत थी कि कभी कभी तो 2 वक्त का भरपेट भोजन तक नहीं मिल पाता था। ये बात गुरुजी ने स्वयं अपनी कथाओं में कई बार सुनाई है। उन्होंने अपनी शक्तियों के बारे में भी एक बार इंटरव्यू के दौरान बताया था। जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपको ये सिद्धियां कैसे प्राप्त हुईं, तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ बागेश्वर धाम बालाजी के स्थान पर दिव्य दरबार तो सदियों से लगता आ रहा है। हमसे पहले हमारे दादा गुरुजी दिव्य दरबार लगाया करते थे। इधर हमारे घर में गरीबी स्थिति चलने के कारण एक दिन हमारे मन में ये विचार आया कि क्यों ना दादा गुरुजी सभी लोगों की समस्या का निदान करते हैं तो हमारी गरीबी दूर कर सकें। हो सकता है मुझे ऐसा कुछ दे दें जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाए। ये सोचकर धीरेन्द्र शास्त्री दादा गुरुजी के पास पहुंच जाते हैं और उनके समक्ष रोने लगते हैं। दादा गुरुजी को उनकी स्थिति देखकर मन में कुछ आभास होता है और वह कहते हैं कि बेटे रात को आना, रात को तुम्हें धाम पर मेरे पास आना होगा। ऐसा सुनकर धीरेन्द्र शास्त्री वापस अपने घर लौट आते हैं। जैसे ही रात का समय होता है, दादा गुरुजी के कहे अनुसार धीरेन्द्र शास्त्री उनके पास पहुंच जाते हैं। दादा गुरुजी ने रात्रि को ही उनको स्नान करवाया और जो बागेश्वर महादेव मंदिर है वहां सामने खड़ा कर दिया।
वहीं कुछ घटना घटी, उजाला सा हुआ। गुरुजी ने उनसे कहा कि कह दो आज से तुम हमारे हम तुम्हारे। आगे धीरेन्द्र शास्त्री बताते हैं कि हमारे मन में अति से ज़्यादा भय उत्पन्न हुआ, पर हमने रोते हुए गुरुजी के कहे अनुसार कह दिया कि हम तुम्हारे और तुम हमारे। उसके बाद दादा गुरुजी ने हमको घर भेज दिया। कहा जाता है कि वहीं से धीरेन्द्र शास्त्री को बालाजी की सिद्धियां प्राप्त हुईं। इसके बाद उन्हें इन सिद्धियों पर पूरी तरह से विश्वास और पता तो नहीं था। जब भी कोई व्यक्ति उनके सामने आता, उनसे कुछ कहता, तो उन्हें इससे पहले मन में आभास हो जाता कि क्या कहने वाला है, कैसे बात करेगा। तो धीरेन्द्र शास्त्री सोचते कि ये तो मुझे पहले से ही पता था, तो मैं इसे बताया क्यों नहीं। धीरे धीरे धीरेन्द्र शास्त्री को यकीन होने लगा कि उनके अंदर कुछ तो दैवीय कृपा है, जिसके कारण उनके साथ ऐसा हो रहा है। धीरे धीरे उन्हें इस बात का पूर्ण आभास हो जाता है कि अब उन पर बालाजी की कृपा हो चुकी है और वह दरबार लगाना शुरू कर देते हैं, जिसमें शुरुआत में कम लोग ही आते हैं, परंतु बाद में उनका दरबार प्रचलित होने लगता है और लोगों की भीड़ बढ़ने लगती है। ये सब बातें धीरेन्द्र शास्त्री ने कई बार अपनी कथाओं में बताई हैं। इन्हीं दिनों धीरेन्द्र शास्त्री ने अज्ञातवास साधना भी की थी। इस तरह उनका दरबार इतना प्रचलित हो गया कि देश विदेश में उनका परचम लहरा गया और मीडिया से लोग उनका इंटरव्यू लेने आने लगे। कई लोग ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, जो वह मीडिया वालों को उनके पास इंटरव्यू लेने को भेजते हैं। बाद में मीडिया वाले भी ये कहकर लौट आते हैं कि जय बागेश्वर धाम। तो जो और लोग थे जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, फिर वही लोग इंटरव्यू लेने के लिए धाम पर पहुंच जाते हैं और वह भी इंटरव्यू लेने के बाद बाबा के भक्त बनकर वापस लौटते हैं। इस तरह बागेश्वर बालाजी की कृपा प्राप्त धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया और जो लोग कहते हैं कि शक्तियां नहीं होती, चमत्कार नहीं होते, उनके सिर पर तमाचा मार दिया। परंतु फिर भी कुछ नास्तिक लोग शक्तियों पर विश्वास नहीं कर रहे। उनका कहना है कि हमें हमारी आंखों पर भरोसा नहीं है। उनका ये भी कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री आकर एक एक करके जितने भी हम ईश्वर को ना मानने वाले लोग हैं, सभी को अपनी शक्तियां दिखाएं, तभी हम अपनी आंखों पर यकीन करेंगे। परंतु धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसे लोगों को मूर्ख बताकर इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया। तो इस तरह धीरेन्द्र शास्त्री को सिद्धियां प्राप्त हुईं और आज वह सनातन धर्म के एक चमत्कारिक संत के रूप में देश विदेश में जाने जाने लगे। उम्मीद करता हूं कि आपको धीरेन्द्र शास्त्री और उनकी सिद्धि से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल गई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए, ताकि सभी को ये जानकारी मिल सके कि धीरेन्द्र शास्त्री किस तरह सनातन का परचम लहरा रहे हैं। और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। जय भारत भूमि।